guys and welcome back to my YouTube channel. मेरी आवाज़ थोड़ी सी डिफरेंट लग रही होगी बिकॉज आई एम अ लिटिल सिक राइट नाउ. बट आज की वीडियो इज़ फॉर ऑल दोज हु वांट टू गो टू ब्रॉड फॉर देयर बैचलर स्टडी. उनके लिए मैं एक छोटी सी वीडियो बना रही हूँ जहाँ पे मैं थोड़े से पॉइंटर्स डिस्कस करने वाली हूँ जो आपको हेल्प करेगा आपकी जर्नी के अंदर. सो द फर्स्ट थिंग इज़ कि व्हेन इज़ द राइट टाइम टू स्टार्ट प्रेपिंग फॉर योर बैचलर स्टडी. एंड आई फील कि हाई स्कूल से यू शुड स्टार्ट प्रेपिंग फॉर योर जर्नी. आई फील अगर कोई भी क्लास 10th 11th या 12th से है जो अभी ये वीडियो देख रहा है, आपको अभी से प्रेप करना शुरू कर देना चाहिए इफ़ यू आर वेरी श्योर कि आपको अब्रॉड जाना है. द फर्स्ट थिंग इज़ कि क्लास 10th में यू शुड स्कोर वेल सो दैट यू गेट योर डिज़ायर्ड स्ट्रीम. एंड वट एवर स्ट्रीम यू आर चूजिंग यू शुड बी माइंडफुल इनफ कि क्लास 11th में आपको ऑब्वियसली 11th एंड 12th में उसी पूरी स्ट्रीम के बारे में पढ़ना है. एंड द मेन थिंग इज़ कि आप जो किसी भी कंट्री में जा रहे हो, जो भी आप क्लास 10th के बाद सब्जेक्ट्स चूज़ कर रहे हो वो उस कंट्री में एज एकेडमिक सब्जेक्ट्स काउंट होने चाहिए. फॉर एग्जाम्पल ऑस्ट्रेलिया के अंदर फिजिकल एजुकेशन एंड होम साइंस एक एकेडमिक सब्जेक्ट नहीं है. सो जिसकी वजह से जब आप अपनी एप्लीकेशन उसमें भरोगे आपके पास 4 सब्जेक्ट्स होने ही चाहिए इंग्लिश को मिला के. बट सिंस फिजिकल एजुकेशन एंड होम साइंस एक एकेडमिक सब्जेक्ट नहीं है, सो वो दिक्कत दे सकता है जब आपके बेस्ट ऑफ 4 स्कोर्स काउंट हो रहे हैं उस टाइम पे वो होम साइंस एंड फिजिकल एजुकेशन को इंक्लूड नहीं करेंगे. सो दिस कैन लीड टू लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन स्कॉलरशिप एंड एज वेल एज एडमिशन. सो जो भी कोर्स ले रहे हो जस्ट बी माइंडफुल इनफ कि वो कोर्सेज आपकी डिजायर्ड कंट्री के अंदर एक एकेडमिक सब्जेक्ट के अंदर आता है. द नेक्स्ट थिंग इज़ कि अ लॉट ऑफ पीपल से कि 11th को इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए. बट इफ़ यू आर गोइंग टू ब्रॉड आपको अपनी 11th क्लास भी सीरियसली लेनी पड़ेगी. दिस इज़ बिकॉज जब आप स्टार्टिंग में अपनी एप्लीकेशंस भरते हो यू डोंट हैव योर क्लास 12th बोर्ड एग्जाम स्कोर्स. सो आपके 10th एंड 11th के स्कोर्स को इनिशियली दिया जाता है टू सी द कंसिस्टेंसी इन द मार्क्स. आप किसी भी एजेंसी के पास जाओगे अपने स्टडी अब्रॉड की हेल्प लेने, तो वो लोग भी आपके 10th एंड 11th के स्कोर्स देखेंगे अगेन टू चेक कि आप अभी इनिशियली कितना स्कोर कर रहे हो. द नेक्स्ट थिंग इज़ कि आफ्टर योर 11th एग्जाम्स नाउ कम्स 12th. अगर आप काफ़ी श्योर हो कि आपको जाना ही अब्रॉड है तो आप 12th की स्टार्टिंग से भी शुरू कर सकते हो. मैंने क्लास 12th के आई थिंक मिडिल में शुरू करा था. नाउ दैट यू आर श्योर इनफ कि आप अब्रॉड जाना चाहते हो यू कैन choose a trusted agent. This is a very important step. मैं IDP के थ्रू गई थी because I feel that they are very trusted and उनका काफ़ी एक्सपीरियंस है, रिव्यूज़ है एंड एवरीथिंग. सो आपको वो एजेंसी यूज़ करनी चाहिए जो काफ़ी ज़्यादा ट्रस्टेड है बिकॉज अगेन दिस इज़ योर फ्यूचर एंड उनको ऐसे जितना फ़र्क नहीं पड़ता है. सो बी माइंडफुल अबाउट इट एंड अपनी खुद की भी रिसर्च करो. सो नाउ यू हैव गॉन टू द एजेंसी एंड वो लोग आपका सारा गाइड कर रहे हैं. अब बारी आती है कोर्स की एंड यूनिवर्सिटी की कि आपको कौन सा कोर्स चूज़ करना चाहिए एंड कौन सी यूनिवर्सिटी लेनी चाहिए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कोर्स के लिए आई वुड से कि वो कोर्स चूज़ करो जो जिस चीज़ के लिए आपको इंटरेस्ट है, आप पैशनेट अबाउट हो. आई डोंट थिंक कि आपको कोई भी लिस्ट देख के या किसी और की कोई भी चीज़ सुन के वो कोर्स चूज़ करना चाहिए बिकॉज ऑनेस्टली चाहे आप यहाँ भी पढ़ो, अपनी कंट्री में भी पढ़ो या फिर आप कहीं बाहर भी पढ़ो, इट इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट टू स्टडी समथिंग दैट यू हैव ज़ीरो इंटरेस्ट इन. सो आप उस हिसाब से अपना कोर्स चूज़ करो कि आपको उसमें एटलीस्ट थोड़ा सा इंटरेस्ट हो सो दैट यू गेट द मोटिवेशन टू एक्चुअली स्टडी and actually have a future in it. यूनिवर्सिटी के लिए now a lot of people say कि I want to target the group 8 universities. जैसे ऑस्ट्रेलिया में group 8 universities है. अगर कोई US में जा रहा है तो उनको Ivy League universities को टारगेट करना है. I feel अगेन आप उस यूनिवर्सिटी में जाओ जिस यूनिवर्सिटी में आपके कोर्स के लिए सबसे बेस्ट रिसोर्सेज हैं. रिगार्डलेस ऑफ अगर वो यूनिवर्सिटी टॉप टियर है या नहीं है, आप उस यूनिवर्सिटी में जाओ जहाँ पे आपको पता है कि आपको अपने कोर्स के लिए सबसे बेस्ट फैसिलिटीज़ मिलने वाली हैं. दैट इज़ द बेस्ट यूनिवर्सिटी फॉर यू. बट दिस ऑल्सो डजंट मीन दैट यू चूज़ कोई भी नीचे वाली यूनिवर्सिटी या कोई भी नीचे वाले कॉलेजेस जिनका अगर आप फ्यूचर में काम भी करो तो वो आपके रिज्यूमे में बिल्कुल काउंट ही नहीं हो रहे. सो अगेन अपनी रिसर्च उस हिसाब से करो कि अगर आपको आईवी लीग के लिए भी एम करना है, अगर आपका गोल आईवी लीग यूनिवर्सिटी है देन यू शुड गो फॉर इट. बट आप बिना अपने कोर्स के बारे में समझे सीधा आईवी लीग के लिए जा रहे हो देन आई थिंक दैट्स रॉन्ग. एंड एट द सेम टाइम यू कैन नॉट चूज एनी कोई भी नीचे की बहुत ही नीचे की लेवल की यूनिवर्सिटीज बिकॉज दैट वुड बी अ वेस्ट ऑफ मनी. नाउ लेट्स सपोज दैट आपने अपना कोर्स भी चूज कर लिया है एंड अपना कॉलेज भी चूज कर लिया है एंड यू आर कम्प्लीटली सेट विद दैट एंड स्टिल आपके अभी भी बोर्ड्स में टाइम है. सो यू आर
still prepping for your board exams. Now at this point you can get your documentations ready, which is कि अपना resume अच्छे से बना लो, अपने पेरेंट्स के साथ बैठ के अपने finances अच्छे से कर लो. Even your agent will tell you कि आपके finances अच्छे हैं या नहीं है. अगर अच्छे नहीं है तो आपके पेरेंट्स को बताएंगे कि क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हो कि आपके finances ठीक हो जाए. अगर कोई लोन लेना है तो आप कोई लोन भी ले सकते हो. And one more advice that I would like to give you guys is जो भी 11th and 12th में है अपना LinkedIn अकाउंट बना लो, बिकॉज इट इज़ अ वेरी ग्रेट थिंग. आपकी एक प्रोफाइल बन जाती है जिसमें आप अपने एक्सपीरियंसेस डाल सकते हो, अपने को करिकुलर्स वगैरह के बारे में डाल सकते हो, एंड वो आपने SOP में भी जोड़ सकते हो, विच मेक्स योर SOP मच 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 स्ट्रॉगर. बिकॉज आई डिड द सेम. मैंने अपने SOP में भी अपना LinkedIn डाल दिया था. एंड इसी बीच में जो आपकी एजेंसी है वो आपको राइट टाइम भी बता देगी IELTS एग्जाम देने का, एंड आप उस टाइम अपना IELTS भी दे सकते हो. सो दैट विल ऑल्सो बी डन. मैंने अपना IELTS 12th में ही दिया था अपने प्री बोर्ड्स के टाइम पे. सो आपने उस टाइम पे अपना IELTS भी दे दिया, आपकी फाइनेंसेस भी मेंटेन है, आपकी डॉक्यूमेंटेशन रेडी है, एंड नाउ यू आर जस्ट वेटिंग फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स. सो यू शुड नाउ स्टडी वेल फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स. आपके जब बोर्ड एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे, लेट्स से कि आपने 90% स्कोर करा, आपका बेस्ट ऑफ स्कोर 90 रहा, एटलीस्ट बेस्ट ऑफ स्कोर 90 रहना चाहिए, सो दैट यू आर एलिजिबल फॉर स्कॉलरशिप्स. एटलीस्ट 15% या फिर 25% एंड इवन 100% पे भी आप एलिजिबल रह सकते हो. बिकॉज एकेडमिक इज जस्ट वन क्राइटेरिया, बट उसके बाद का क्राइटेरिया इज फुली को करिकुलर्स, लीडरशिप, skills and everything. So now everything is done, like you have everything ready. Your IELTS scores are ready, your board exam scores are here. आपने अपनी applications भर दी हैं, आपके पास अनकंडीशनल लेटर आ गया, लेट्स सपोज. फाइन, आपने आपका डिज़ायर्ड कोर्स मिल गया है आपको, एंड द डिज़ायर्ड यूनिवर्सिटी, आपके फाइनेंसेस भी ठीक है. नाउ वुड बी द टाइम कि आपके जो भी एजेंट हैं वो फटाफट आपकी फ़ाइल लॉन्च कर सकते हैं, एंड इट वुड बी वेरी वेरी क्विकर, एंड आपको इतनी ज़्यादा हड़बड़ी करनी भी नहीं पड़ेगी. सो द मेन टिप इज़ अपने एक्स्ट्रा करिकुलर्स एंड अपने एकेडमिक स्कोर को बहुत ही ज़्यादा अच्छा रखो, सो दैट यू कैन गेट स्कॉलरशिप, गुड यूनिवर्सिटी एंड अ गुड कोर्स. अपने फाइनेंसेस अपने पेरेंट्स के साथ बैठ के अच्छे रखो, so that you know there is no problem in visa lodgement. So that is it from my side. If you guys have any other questions or any topic that you want me to make a video about, you can always tell me in the comment section, and I'll see you around. Bye.